आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं अशोका के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और कल के वीडियो में मैंने बात किया था टेंस के बारे में और टेंस पे मैंने देखा था प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बारे में। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो मित्रों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि आपके पेपर में ये चीज़ पूछा जाता है कि इसमें से दिया गया जो सेंटेंस है कौन सा टेंस में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी हम पढ़ते कैसे हैं कि यदि किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया हो, क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आता है, तो ऐसे सभी टेंस को हम ऐसे सभी सेंटेंस को हम बोलते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन हमारे पेपर में ये चीज़ें नहीं दिया रहता है। ठीक है, वहाँ इंग्लिश में ही होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा वाक्य दिया गया वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो इसके लिए हमें रूल पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम रूल के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अगर हम रूल की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर रूल की हम बात करते हैं तो रूल में क्या होता है, आपका प्रत्येक सेंटेंस की स्टार्टिंग एक सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इज, एम और आर होता है। मित्रों, मैं बता दूं आप सभी लोगों को, अगर इसमें मुख्य क्रिया का अगर रूप की बात किया जाए तो इसमें मुख्य क्रिया का जो रूप का प्रयोग होता है वो फोर्थ फॉर्म का होता है। इसी को हम बोलते हैं मित्रों आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वर्ब प्लस आईएनजी को ही हम बोलते हैं एमपी4 बोलते हैं, मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म। उसके बाद मित्रों आता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है आपका अदर वर्ड। ये आपका होता है रूल होता है। और आपसे पूछा जा सकता है, आपके पेपर सेटर पूछ भी सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कौन सा रूल सही है। तो आपको 4 रूल्स दिए रहेंगे। तो इस रूल को पहचान लीजिएगा कि यदि कहीं भी सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा तो मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान देने की बात यह है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से वर्ब हैं जिनको आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है और किसको नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। सो मित्रों, अगर मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया कि इसमें लिखा गया जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप नहीं पहचान पा रहे मित्रों, तो अगर कभी भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा हो और उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो तो समझिएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो देखिए आई के साथ यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज़ मैं बता दूँ, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम हो गया है। और यहाँ पे अगर हम इस मुख्य क्रिया की बात करें तो किस फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में है। तो यही इसकी मुख्य पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। इज, एम, आर में से कोई हो और मुख्य क्रिया का चौथा रूप हो तो समझिएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट। अगला अगर हम बात करें, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे ही जो है यह एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया का कौन सा रूप का प्रयोग किया जाएगा, चौथे फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों इस तरीके से हमें पता चला कि इज का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है और एम का प्रयोग आई के लिए किया जाता है। अगला जो सेंटेंस मैं लेता हूं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा दे आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। मित्रों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया हूँ और आर का प्रयोग कब करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यदि हमारा ये जो सब्जेक्ट होगा मित्रों, यदि हमारा ये सब्जेक्ट क्या रहा, प्लूरल में रहा। तो ध्यान देने की बात यह है कि इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब हम आर का प्रयोग करेंगे। आइए मित्रों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, यदि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ध्यान देने की बात यह है मित्रों को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कीजिएगा। आई के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग कीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और इसी तरीके से मित्रों अगर हम बात करें
प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मित्रों हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसके लिए हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। मित्रों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। आई थिंक मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट वे होते हैं कि जिसमें सिंगुलर नेमिंग वर्ड हो या फिर ही सी इट हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्लूरल के बारे में तो हमने क्या बताया था, प्लूरल में कौन कौन से होते हैं। कंटिन्यूअस में ध्यान दीजिएगा अलग है, लेकिन अगर हम बात करें अदर टेंस में तो आई बताया था, वी बताया था, दे बताया था, ये सभी के सभी, और यू बताया था, ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा जब कभी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे तो यहाँ इसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, फोर्थ आर का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया का चौथा रूप। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं होंगे। ओके, तो आइए अगली जो चीज़ें हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हो गया आपका अफर्मेटिव का रूल। क्या हो गया मित्रों, ये हो गया अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव का रूल हो गया। ठीक है, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मित्रों ध्यान देने की बात यह है कि नेक्स्ट जो इसके बाद है वो क्या कहता है, वो कहता ये है कि वे कौन कौन से आपके वर्ब्स हैं। अब यही ध्यान दीजिएगा, वे कौन कौन से वर्ब हैं कि जिनका प्रयोग फोर्थ फॉर्म में नहीं किया जाता है, आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आइए मित्रों मैं आपको बताता हूँ वे कौन कौन से क्रियाएं हैं जो कि कभी भी क्रिया के चौथे रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और आपके यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा यहाँ पे वर्ब है दिया गया जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आइए मैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके मित्रों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से वर्ब हैं जिसको हम, तो नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनका प्रयोग V4 में नहीं किया जाता है, किया जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मैं बोला हूं कि कुछ ऐसे भी वर्ब है जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको ले लिया, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम लविंग यू। ओके मित्रों, तो ध्यान दीजिए यहाँ लव एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग कभी भी फोर्थ फॉर्म में नहीं किया जाएगा। ये गलत है सेंटेंस, तो इसका जो सही रूप जो बन के आएगा वो क्या बनेगा, आई लव यू। तो मित्रों ध्यान देने की बात है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग फोर्थ में नहीं करेंगे, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। वे कौन कौन सा, इसी तरह से मैंने कहा ही इज नोइंग मी। ये सेंटेंस क्या है मित्रों, गलत है। तो सही इसका क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ जो नो हो गया ना, ये नो भी कभी भी फोर्थ फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा मित्रों, इसका प्रयोग गलत है। तो इसीलिए इसका सही जो बन के आएगा वो क्या होगा, ही। और चूंकि मैं बोला हूं कि ये वर्ब जब भी कंटिन्यूअस में दिखे तो उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताइएगा। तो चूंकि ये क्या हमारा सिंगुलर है, और जब ये हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्रिया में क्या लगेगा, यस या यस। तो आइए चेक करते हैं, नो यही तो है ना, तो नो में क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ क्या जुटेगा, यस जुटेगा। तो क्या हो जाएगा, ही नोज क्या होगा, ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा मित्रों। तो आइए लिख लेते हैं कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनका प्रयोग हमेशा हमेशा किस में किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, कभी भी उसको कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। तो इसी में नीचे लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं वे वर्ब। आइए हम बताते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए मित्रों, बात करते हैं कुछ वर्ब के बारे में।
वे वर्ब्स जो कि आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं लिखे जाते हैं इस फॉर्म में। पहला हो गया, जैसे मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल में, लव। दूसरा हो गया आपका नो। तीसरा हो गया अंडरस्टैंड। ओके, इसी तरह से मैंने कहा लाइक, हेट, डिसलाइक। ओके मित्रों, इसी तरह से मैंने कहा टेस्ट, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा स्मेल। ओके, इसी तरह से मैंने कहा लिसन। इसी तरह से मैंने कहा लुक। इसी तरह से मैंने कहा सी। मित्रों इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से मैंने कहा BELIEV, बिलीव। तो मित्रों ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी के सभी वर्ब कभी भी आपको किस में नहीं दिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं दिखेंगे। यदि कभी भी किसी भी टेंस में अगर इन वर्ब का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया गया है तो मित्रों ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे सभी वर्ब को हमेशा कोशिश आप कीजिएगा किस में लिखने के लिए, बोलिए मित्रों, हमेशा इसको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी इसको आईएनजी फॉर्म में मत लिखिएगा स्टूडेंट। तो अब कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारा है वर्ब ऑलरेडी या कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता है? तो वे सभी वर्ब जो इसको हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन से क्या कर सकते हैं स्टैटिक वर्ब, ऐसे सभी को ही हम कभी भी कंटिन्यूअस में हम नहीं लिखते हैं। ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट। इसी तरह से आपका होता है थिंक भी आएगा, ठीक है मित्रों। तो ध्यान देने की बात है, इसी तरह से डिजायर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसको हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन के द्वारा देखते हैं। ऐसे कभी भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी भी वर्ब को हम फोर्थ फॉर्म में नहीं लिखेंगे मित्रों। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप रूल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यही सभी वर्ब हैं जिनको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। आइए मित्रों, अगला जो हम बात करेंगे ये अफर्मेटिव के सेंटेंस का हो गया रूल। अगला जो हम बात करेंगे वो होगा निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, बताइए मित्रों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? तो सेम रहता है, बस आप लोग रूल आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर मित्रों अगर हम बात करें, अगर इसी में अगर हम निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें मित्रों तो क्या करेंगे हम? मित्रों ध्यान देने की बात यह है कि अगर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा अफर्मेटिव का, तो उसका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, उसके फार्मूलाज क्या होंगे मित्रों? तो ध्यान देने की बात यह है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द चिल्ड्रेन, चूंकि यह चिल्ड्रेन क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। तो मित्रों यहाँ देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मित्रों अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा? ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर हम मित्रों अगर हम बात करें यहाँ पे निगेटिव की, तो हमें क्या करना? कुछ नहीं करना है, इन्हीं के बाद क्या लगाना हमें? नॉट। जैसे मैंने कहा क्यों ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पे जब इज एम आर के बाद अगर नॉट लग जाता है तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। ओके मित्रों, तो इस तरह से आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव की बात करें, तो मित्रों एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे
उसमें दो तरह के मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान देने की बात यह है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में दो चीज़ें मिलेंगी। एक मिलता है यस या नो टाइप, और एक आपको मिलेगा क्वेश्चन वर्ड। ओके मित्रों, आइए हम बात करते हैं यस या नो टाइप और WH टाइप कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर यही हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप। जैसे मैंने कहा इसी सेंटेंस को, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टार्ट किससे किया हूँ, इस हेल्पिंग वर्ब से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब ही जब सब्जेक्ट के पहले लगते हैं आने तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में। क्वेश्चन वर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ WH टाइप का क्वेश्चन वर्ड मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन वर्ड या WH इसी को बोलते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं हूँ, व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सभी के सभी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड को अगर मैं इसी को बताऊं कि इसका हिंदी हुआ क्या वो विद्यालय जा रहा है। अगला अगर इसी में हम रीजन पूछे वो विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो क्यों जब आ गया है तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाई, क्यों के लिए। वाई के बाद तुरंत इज MR लगता है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही के अनुसार क्या लगेगा, इज। वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वो विद्यालय क्यों जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपने रीजन पूछा। अगर आपसे एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताइए ये किस तरह का है सेंटेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, और इस तरह का इज MR के बाद अगर नॉट लगेगा तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। अगर ऐसा सेंटेंस है इज MR पहले आ जाए तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप सेंटेंस है। अगर उसमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया, ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR आया तो मित्रों ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा ध्यान देने की बात ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन वर्ड इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से कोई भी आते हैं मित्रों तो ध्यान देने की बात यह है, देखिए वाई और इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब इज MR में से कोई आएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड। ओके मित्रों, अब हूँ का प्रयोग किस में किया जाएगा, हूँ का जब भी आएगा तो हूँ के साथ देखिएगा कि हमेशा इस कंडीशन में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे मैंने कहा कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो आप सोचेंगे हूँ है तो हूँ के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं ऐसा नहीं। तो हूँ के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो हूँ टीचेज यू इंग्लिश होता है मित्रों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, डायरेक्ट इस हूँ के बाद तुरंत हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि हूँ सिंगुलर कोई एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा होगा। तो हूँ इज टीचिंग यू इंग्लिश, हूँ इज टीचिंग यू इंग्लिश डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पूरे वाक्य आपको समझ में आ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके मित्रों, तो आज के लिए इतना ही, और ये हो गया हमारा टोटल पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कल हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।